राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। अच्छा, कभी ना कभी तो हर किसी के साथ ऐसा होता ही होगा जब कुछ खाना बनाने का मन नहीं करता है। मतलब खाने का मन नहीं करता है तो बनाने का मन क्या करेगा। घर में तो वैसे बहुत सारी सब्जियां रखी होती है, लेकिन दिमाग में चलता रहता है क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। मेरे घर में भी ये बहुत कुछ चलता है। मतलब सुबह की टेंशन शाम में हो जाती है, शाम की टेंशन सुबह में हो जाती है और पूरा दिन लिए फिरते हैं। सुबह से ही मैं शुरू हो जाती हूँ, जैसे दोपहर का खाना खाते हैं बल्कि, तो मैं दोपहर से शुरू हो जाती हूँ कि शाम को क्या बनाना है क्या बनाना है। कोई भी नहीं बताता है, बोल देते हैं बना लो जो भी बनाना है, बना लो जो भी बनाना है। बहुत बड़ी सिरदर्दी होती है। आज मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल सी सब्ज़ी बनाई है। जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है और कोई मुझे कुछ भी बताता नहीं है तो मेरे घर में सबसे ज़्यादा बनती है, सबसे ज़्यादा सुपर टेस्टी और आसानी से बनने वाली कुछ रेसिपियाँ। इनमें से बहुत सारी रेसिपी तो मैं आपको दे चुकी हूँ। एक बात बताऊँ, सब्ज़ी तो मैंने यहाँ पे बना ली थी और मैं यहाँ पर ना रोटियाँ सेक रही थी। मेरे घर में बहुत सिंपल खाना पसंद किया जाता है वैसे तो सब्जी में मैंने यहाँ पर बनाई थी मिर्च की, मतलब आम की साथ मिला के नहीं बनाते हैं, मिर्च आम की सब्जी वो बना ली थी। तो रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान सी है और उसकी रेसिपी आपको मैं दे चुकी हूँ। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ एकदम से सिंपल रोटियाँ, पर आपके साथ मैं सिंपल रोटी नहीं शेयर कर रही हूँ। बहुत से खाने के शौकीन होते हैं, बच्चों को देख लीजिए, खाते हुए थोड़े नाक मुँह चिढ़ाते हैं ना, तो आप सिंपल ही रोटी की जगह आप इस तरीके से एक पराठा बना के भी दे सकते हैं। अधिकतर क्या होता है, हम रोटियां बनाते रहते हैं, आलस कर जाते हैं। बच्चे बोलते हैं कभी आलू का पराठा बनाओ, कभी मसाला पराठा बनाओ, कभी ये बनाओ कभी वो बनाओ। तो ऐसे में आप इस सुपर टेस्टी से आसान से पराठे की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर केवल मैं एक ही पराठा बना रही हूँ, सिंपल सी। मैंने यहाँ पर एक रोटी बेल ली थी, इसके ऊपर थोड़ा सा तेल या फिर घी वगैरह लगा लिया था, उसके बाद थोड़ा सा नमक डाला था। नमक डालने के बाद मैंने भुना हुआ जीरे का पाउडर यहाँ पर डाल दिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाली थी थोड़ी सी कसूरी मेथी और बस इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। तो ये जो पराठा है ना, इतना ज़्यादा अच्छा बनता है, इंस्टेंट भी बनता है, बहुत ही कम मसालों से बनता है और खाने में नुकसान भी नहीं देता है। वैसे जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं सिंपल रोटियां बना रही हूँ, लेकिन हाँ कभी कभार इस तरीके की चीज़ें भी चल जाती है। तो सिंपली जैसे मैंने इसको रोल कर लिया है, यानी कि इसको फोल्ड कर लिया है, उसके बाद यहाँ पर लगा लिया है इसमें थोड़ा सा सूखा आटा और नॉर्मली इसको बेल के तैयार कर लेते हैं। तो ये एक तरीके से हमारा लेयर चुकोर पराठा बनने जा रहा है, लेकिन मसाले से भरपूर। अब जैसे इसको मैंने बेल लिया है अच्छे से, जब तक इसमें मसाले वगैरह ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते हैं। और यहाँ पर तवा गरम पहले से ही है, तो मैं क्योंकि यहाँ पे रोटियां बना रही थी, इस तरह पे इस पराठे को डाल देते हैं और कुछ सेकंड के लिए इसको सिकने देते हैं। उसके बाद इसको हम पलट देते हैं। काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आपके घर में इतना घी है फिर भी आप सरसों के तेल में पराठे बनाते हो। तो अभी मेरे पास इतना घी नहीं है जिसमें मैं पराठे मिठाइयाँ बना सकूँ, इसी वजह से आपको घी की रेसिपी भी कम मिल रही है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, अगर आप घी में पराठे नहीं बनाते ना, रिफाइंड में बनाते हैं, तो रिफाइंड आज से ही बंद कर दीजिए, सरसों के तेल में पराठे बनाइए। सरसों का जो कच्ची घानी तेल होता है ना, उससे बनाए गए पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, कलर भी बहुत ही अच्छा आता है और नॉर्मली रिफाइंड की अपेक्षा आपको सरसों के तेल के पराठे बिल्कुल भी नुकसान देने वाले नहीं हैं। तो देखिए कितने बढ़िया फूलते हैं और कितने बढ़िया से बनते हैं। बहुत ही बढ़िया ही हमारा सुपर टेस्टी इंस्टेंट में बनाया गया मसालेदार पराठा बनकर तैयार हो चुका है। नॉर्मली तो मैं ज़्यादा क्या करती हूँ, सुबह के टाइम में बनाती हूँ। और आप ये मेरा जूड़ा देखिए, मतलब ये मुझे एक कार्टून बनाने का जो पूरा पूरा क्रेडिट जाता है ना, वो जाता है मेरी बेटी को। और मैं इतना ज़्यादा शीशा वीसा देखती नहीं हूँ कि अपना लुक देखने के बाद कैमरे के सामने आऊँ। शाम का टाइम हो ही रहा था, करीब 5 बजे करीब हम बैठे हुए चाय पी रहे थे और चाय पीते पीते बेटी को शौक चढ़ा है बाल वगैरह बनाने का, तो वो मेरे बाल बनाती रहती है। आज उसने मेरा ये जूड़ा ही बना दिया था। और इस तरीके के जूड़े वगैरह मैं कभी भी बनाती नहीं हूँ। फिर मैंने इसी में वीडियो भी शूट कर ली और जैसे मैं इसको एडिट कर रही थी मैंने इसका ध्यान जब किया था। तो जैसे मैंने आपको पहले 2 थालियाँ दिखाई, वो हमारी भोग की थालियाँ है जो अंदर से आ चुकी हैं। और तो उसमें हमारी सिंपली रोटी थी। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, आप इसको थोड़ा सा अच्छे वे में बच्चों की पसंद का बनाने के लिए ये चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मसाला पराठा रखा, मट्ठा रखी है जिसको मैंने जो है तड़का लगाया हुआ है, सिंपल तड़का लगाया हुआ है। और यहाँ पर अपनी मिर्च और आम की सब्जी आ गई है। इसको तोड़ के दिखाना भी तो आपको बनता है ना। तो देखिए कितना ये मुलायम सा बनाया हुआ है और उसमें लेयर देखिए कितनी भर के आई हुई है और मसाला भी इसमें अच्छे से फैला हुआ है।
ये पराठा खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। मैंने तो एक इस वजह से बनाया था क्योंकि घर में ना रेसिपियाँ बनती रहती है और रेसिपियाँ बनती है तो कोई ना कोई तला भुना बनता ही रहता है। आप सभी के कमेंट्स आ भी जाते हैं कि दीदी ज़्यादा तला भुना बनाते हो। तो जितना तला भुना मेरे घर में बनता है ना, सारा का सारा घर में नहीं खाया जाता है, वो मेरा रिलेशन में चला जाता है। फिर भी मैं खाने की जो नॉर्मल खाना बनाती हूँ उसको बहुत ही सिंपल वे में रखने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने आपको तोड़ के भी दिखा दिया है और भोग निकल के अंदर से आ चुका था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको खा के भी दिखा दिया है। यम्मी और टेस्टी थाली तैयार है।